समीर डी, मेंटेनेंस एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, आज से तुम्हारी परमानेंट छुट्टी। अभी के अभी निकलो यहाँ से। मैंने बेंगलोर के सारी टेक कंपनीज को मैसेज कर दिया है, वो तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर देंगे। अब तुम्हें यहाँ तो क्या, किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अल्टीमेट खिलाड़ी जो कि कुकू FM TV पे बहुत ही फेमस, इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये रहा। देखिए, आप देखिए और एंजॉय कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। ओ नो, अब तो तुम गए। अब अपने बातों का जेल के कोठरी में बैठकर एनालिसिस करना। और वहां तुम्हें बहुत टाइम मिलने वाला है। इसको पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस के हवाले करने की कोई जरूरत नहीं है। समीर दीक्षित अब से टेक एथिक्स सॉल्यूशंस में सीनियर एम्प्लॉय है। मैं जानता हूं तुम कौन हो। टेक एथिक्स सॉल्यूशंस की CEO सायदा खान, आर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। सायदा, तुम कितनी बदल गई हो। कॉलेज के बाद आज पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। हमारे लिए आई हूँ। नथिंग एल्स मैटर्स टू मी। मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकती कि तुम्हारे जैसा अनएम्प्लॉयड लूजर इनके जैसे सक्सेसफुल CEO के साथ एक्चुअली स्टडी। आप अपना ये अनप्रोफेशनल मुंह बंद रखेंगी? और जब दो CEOs बिजनेस की बात कर रहे हो ना, तो आप जैसे जूनियर एम्प्लॉयज को रिस्पेक्टफुली साइलेंट रहना चाहिए। मैम, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश की थी। ये समीर यहाँ के सिस्टम को सैबोटाज करके यहाँ से भाग रहा था। मैंने इसे रेड हैंडेड पकड़ा है, वो भी एविडेंस के साथ। और आप कौन है एग्जैक्टली? आई मीन, क्या पोजीशन है आपकी इस कंपनी में? देखो सायदा, मेरी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करो। ये जो समीर है, इसे हमने वैलिड रीजन से कंपनी से टर्मिनेट किया है। और रिवेंज मोटिव से इसने हमारे कंपनी सर्वर को डेलिबरेटली हैक किया और क्रैश करवा दिया। फाइनेंशियल डैमेजेस भी हुए हैं। और ये सब तुम्हारी पर्सनल एजम्पशन है या फिर किसी रिलायबल सोर्स ने तुम्हें बताया है? मैम, ऐसा होना इम्पॉसिबल है कि इसका टर्मिनेशन भी हुआ और साथ साथ हमारा सर्वर भी क्रैश हो गया। अर्नब, तुम्हारी कंपनी में तुमसे ज्यादा ये एम्प्लॉयज कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तुम्हें नहीं लगता ये कंपनी की हेल्थ के लिए सही अप्रोच नहीं है? नहीं, मतलब मैंने भी इस सीरियस मैटर के बारे में सोचा है। एनीवेज, क्या तुमने अपने पापा मिस्टर रमेश अग्रवाल जी से पूछा था कि समीर दीक्षित कौन है, प्रोफेशनली उनका बैकग्राउंड क्या है? क्या तुमने कोई गाइडेंस ली उनसे? हाँ, मैंने पापा से डिटेल डिस्कशन किया इस मैटर पर। तो स्पेसिफिकली उन्होंने क्या गाइडेंस दी आपको? उन्होंने क्लियरली कहा कि ये कम्प्लीटली कामचोर और अनरिलायबल एम्प्लॉय है और इसे जितना जल्दी हो सके कंपनी से निकाल दो। रमेश? और एक क्लियरली वार्निंग दी है कि ऐसे मैनिपुलेटिव मक्कार के लिए कंपनी में कोई स्पेस नहीं है और इमीडिएट टर्मिनेशन रिकमेंड किया। अर्नब, आपके डैड मिस्टर रमेश अग्रवाल ने मुझे कामचोर और मक्कार बोला। इम्पॉसिबल। ओ यस, वो भी सबके सामने। आई मीन, झूठ बोलकर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? सी अर्नब, मैं मिस्टर रमेश अग्रवाल से कई बार पर्सनली मिल चुका हूँ और कभी भी उन्होंने किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर मुझे नहीं दिखाया। मेरे साथ हमेशा अटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ ही मिले और आपकी प्रेस्टिजियस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए भी उन्होंने पर्सनली मुझे कॉल किया। फिर वो अचानक मेरी टेक्निकल एबिलिटीज को लेके ऐसा नेगेटिव ओपिनियन क्यों डेवलप कर लेंगे? क्यों नहीं करेंगे समीर? उनको तुम्हारे एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म का रियलिस्टिक असेसमेंट हो गया होगा कि तुम किस लेवल के चीप पर्सनालिटी वाले फेक इंसान हो। तुमने कैसी कैसी टेक्टिक्स यूज की है इस प्रोफेशनल एडवांसमेंट को पाने के लिए। एग्जैक्टली। और तुम्हारा अनप्रोफेशनलिज्म और एंटाइटलमेंट। जैसे ही उनको तुम्हारा रियल नेचर के बारे में पता चला, उन्होंने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया। समीर दीक्षित, क्या तुम टेक एथिक्स सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना चाहोगे? वी हैव एन इमीडिएट ओपनिंग एंड आई एम ऑफरिंग यू द पोस्ट ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस द प्राइमरी शेयर होल्डर्स
एंड ऑल्सो तुम्हारी सैलरी 20 करोड़ पर एनम रहेगी। जरा देखो अपने आप को समीर, खुद का प्रॉपर ठिकाना नहीं है, अनएम्प्लॉयड हो गए हो। समीर दीक्षित, क्या तुम टेक एथिक्स सॉल्यूशंस को ज्वाइन करना चाहोगे? वी हैव एन इमीडिएट ओपनिंग एंड आई एम ऑफरिंग यू द पोस्ट ऑफ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस द प्राइमरी शेयर होल्डर्स एंड ऑल्सो तुम्हारी सैलरी 20 करोड़ पर एनम रहेगी। मैडम, आपको क्लियरली पता है कि ये हमारे यहाँ मेंटेनेंस का काम करता था, केबल फिक्सिंग, हार्डवेयर फिक्सिंग, और आप इसे रातों रात करोड़पति बना रहे हो। लगता है इस हाईली पढ़ी लिखी सीईओ का दिमाग खराब हो चुका है। समीर, द थिंग इज आई नो व्हाट इज योर वर्थ अनलाइक देम। मिस खान, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये एक मैनिपुलेटिव और कामचोर इंसान है, और पापा ने मुझे क्लियरली असेसमेंट दे दी है इसके बारे में। पता नहीं आपको इस कैरेक्टरलेस इंसान में क्या नजर आ रहा है ऐसा। ठीक है फिर, अगर ऐसी ही बात है तो ये लीजिए, और भी है कुछ, ये भी लीजिए। Have you gone mad? ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब फिलोसफिकल मीठी मीठी बातें एक तरफ। मुझे ये बताओ समीर, जो तुमने सर्वर क्रैश किया है उससे हमारा फाइनेंशियल लॉस हुआ है, और हमारे क्लाइंट्स को भी काफी परेशानी हुई है उससे, उनका भी बिजनेस लॉस हुआ है। तुम कॉम्पनसेशन करोगे या नहीं? कोई सॉलिड प्रूफ है, कोई कॉन्क्रीट एविडेंस जो कोर्ट में पेश कर पाओगे? लीगल एविडेंस तो इतने देंगे कोर्ट केस में कि तुम जवाब ढूंढते रह जाओगे। सर, आप इसकी ओवर कॉन्फिडेंट लीगल थ्रेट पर ना कंप्लीटली इग्नोर कीजिए। सिंपल सॉल्यूशन है, तुम हमारा फाइनेंशियल खजाना भर दो, इसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करते। अर्नब, तुम एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्यों नहीं निकालते? I mean, तुम्हारे जो भी लेजिटिमेट फाइनेंशियल क्लेम्स हैं उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन करके मेरे ऑफिस पहुंचा दो। सिंपल। वेल ओके, ये भी रीजनेबल है। अल्टीमेटली मुझे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, कॉम्पनसेशन चाहे इधर से आए या उधर से आए। लेकिन अर्नब, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, अगर तुमने कोई भी फॉल्स क्लेम या फैब्रिकेटेड चार्जेस फाइल किए तो मैं उसको कंप्लीटली सीरियसली लूंगी, और इनफैक्ट लीगल बैटल के साथ कोर्ट तक जाऊंगी। डेफामेशन केस भी होगा। शायदा, अब मैंने कंपनी तो ज्वाइन कर ही ली है, अब मैं आ गया हूँ। एवरीथिंग विल चेंज नाउ। हेलो पापा, कैसे हैं आप? बेटा, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने समीर दीक्षित को कंपनी से बाहर तो नहीं निकाल दिया?